हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना देवेश सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्लोर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटमेंट पढ़ के कैसे भी हम लोग उसका इक्वेशन बनाते थे। यानी क्या बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले क्लास हमने ये जाना था कि कैसे कोई भी स्टेटमेंट को पढ़ के हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको टाइप 1 टाइप 2 करवा दिया था, आज हम टाइप 3 की ओर बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा तभी इस क्लास में आइएगा, क्योंकि यह क्लास उसका एक रिवीजन पार्ट है। अगर आपने मेरा ये क्लास नहीं देखा तो देख ही के आइएगा, वरना यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का क्लास किसके ऊपर है। आज का क्लास हम ये बताएंगे आपको कि कि कोई भी मान लीजिए कार हो या बस हो या नौका हो, कि कोई भी बस किसी टाइम स्पीड से जा रहा है, वो इतना 2 घंटे में 20 किलोमीटर स्पीड तय करता है, तो उसका डिस्टेंस कितना है। वही स्पीड इक्वल टू टाइम, मतलब टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पे ये आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको इसका बेसिक में बता देता हूँ क्या है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे चाल दूरी समय के बारे में, तो उसी के बारे में है कुछ, मैं बता देता हूँ। स्पीड स्पीड को बोलते हैं चाल। ठीक है, स्पीड मतलब चाल होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला का जितना भी क्वेश्चन है सब बनाएंगे हम लोग। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पे एस का मतलब है स्पीड, जिसको हिंदी में चाल भी बोलते हैं। ठीक है, डी को बोलते हैं डिस्टेंस यानी दूरी, इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और टाइम को बोलते हैं समय यानी टाइम। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्पीड का कुछ यूनिट भी होता है। यूनिट यानी इकाई। कि मान जैसे हम लोग का बाइक में स्पीड होता है, स्पीडोमीटर में क्या लिखा था कि 2 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे आपको वो भी बता देता हूँ कि वो क्या है। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है देखिए, जैसे कि ये चीज लिखा हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि आपने 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। समझे क्या बोला है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी आपने तय किया, इसको कहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। यानी ये डिस्टेंस बताता है 10 किलोमीटर और ये टाइम बताता है कितना घंटा लगा आपको। ठीक है, देखिए तो इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किलोमीटर पर आवर से आपको इसमें बदलना है इसको मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे वो सीखेंगे, और मीटर पर सेकंड से कैसे किलोमीटर पर आवर आएंगे वो सीखेंगे। चलिए पहले ये सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं बता देते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे। अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। चलिए करते हैं, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड। ठीक है, अब 3600 सेकंड है तो करते हैं 100 मीटर। इस पर का मतलब है डिवाइड। ठीक है, ये जो पर है, पर का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे किससे, 3600 से। काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो गया, क्या बच गया 10/36 मीटर पर सेकेंड। इसको और काटेंगे, 2 से 5 जो में 2 से 18 यानी 2 से 5 जो में 2 से 18 18 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाइएगा
किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आप समझे? कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह यहां लिख देते हैं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना होगा तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है। उसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो क्या करेंगे, वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ वो चीज कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर यानी सॉरी मीटर पर सेकंड से बोलेगा कि किलोमीटर पर आवर में आइए तो क्या कीजिएगा। ये सब चीज सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये क्लास कर पाइएगा। तो लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, इसको बदलना है किलोमीटर में। तो जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर में कितना होगा, 1/1000 यानी 0.001 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कितना होगा, 1/3600। यही ना होगा। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ कहीं पे कि अगर आपको 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर तो आपको क्या निकालना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड जाना है किलोमीटर पर आवर में। 1 मीटर मतलब इतना। ठीक है, देखिए ये निकालना। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ये मीटर होगा, ये 1000 नीचे आएगा, 3 जीरो तो 3 के बाद डेसिमल 001, समझे। तो ये होगा। तो ये आपने बता दिया कैसे, मैं 0.001 लिख दिया। ठीक है, आप समझते हैं। सेकंड वाला, जैसे 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना घंटा होगा, 1/60। यही ना। ऐसे देखिए बता देता हूँ, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है तो 1 आवर में कितना सेकंड होगा, 1/3600, इतना सेकंड आएगा। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा को 1/3600। ये सब बचपन में सिखाया जाता था, आप बचपन में ठीक से पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा। 3600, सॉरी क्या लिखेंगे, 0.001, ठीक है, बटा 1/3600 करेंगे। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, आंसर इसका उल्टा आ जाएगा। उल्टा जो भी आएगा आंसर निकाल लीजिएगा, 18/5। ठीक है, क्या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर इंटू करना पड़ेगा। देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे मामा साइकिल से 84 किलोमीटर पथ की यात्रा करने पर देखे कि यदि वे प्रति घंटा 5 किलोमीटर अधिक वेग से साइकिल चलाते तो अंत में 5 घंटा कम समय लगता है। यानी ये क्वेश्चन में ये बोला कि कोई मामा है, वो डेली 84 किलोमीटर रास्ता तय करते हैं। उसके बाद क्या बोला, अगर वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते, अगर क्या बोले कि करने पर देखे कि यदि वे प्रति घंटा मतलब हर घंटे 5 किलोमीटर स्पीड अधिक जाते हैं, यानी 1 घंटा में जितना वो स्पीड जाते थे उससे वो 5 किलोमीटर स्पीड 5 किलोमीटर दूरी और ज्यादा जाते हैं तो उनको समय कम लगता है। जैसे कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं 10 मिनट में, आपने अपना स्पीड बढ़ाया तो 10 मिनट से कम समय लगता है। उसी तरह इसने ये बोला कि कोई मामा है 84 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है दूरी, अगर वो जिस जिस स्पीड से जाते थे अगर उससे वो उसमें स्पीड में बढ़ा लिया गया, बढ़ा के ऐसा किया गया कि 5 किलोमीटर वो अधिक जाने लगे उसी टाइम पे। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, समय, सबसे पहली चीज समय पे ध्यान देना है, समय, और क्या डिस्टेंस, क्या क्या दिया हुआ है, दूरी,
दूरी है 84 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोला है, साइकिल से 84 किलोमीटर पथ की यात्रा करने पर देखे कि यदि वे प्रति घंटा 5 किलोमीटर अधिक वेग से साइकिल चलाते तो, यानी उसका जो स्पीड था, कुछ भी स्पीड था, मान लेते, माना मामा की साइकिल 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 का वेग x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मामा ने अपना स्पीड बढ़ा लिया, ऐसा लिख के लिख देंगे। अब वेग में बदलाव हो गया, वेग में बदलाव हुआ कितना का, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वो पहले x किलोमीटर स्पीड से जा रहे थे तो अब वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। ठीक है, अगर वो पहले x किलोमीटर स्पीड से जा रहे थे तो अब वो कितना जाएंगे, 5 मीटर बढ़ गया तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो उस वक्त जब उनको समय लगता था, इस वक्त इसमें जब उनको समय लगता था, इसमें कितना समय लगेगा, समय और क्या होता है, देखिए जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आपको टाइम निकालना होगा तो इसको यहाँ भेजेंगे, इसको नीचे लाएंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो समय निकालेंगे इसका, तो डिस्टेंस था और स्पीड टाइम कितना लगेगा, मान लेते टाइम लगेगा, टाइम तो निकालना ही है, x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का लगता। कब, जब मामा का साइकिल का स्पीड x किलोमीटर पर आवर होता तब। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 5 किलोमीटर अपना वेग में चेंज कर लिया है, तो अब इसके लिए टाइम निकालते हैं। समय, इसमें कितना समय लगेगा, डिस्टेंस तो फिक्स है, क्या बदल जाएगा, स्पीड। देखिए क्या बोला, अगर आप सोचिए कि आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूरी पे है, आप किसी निश्चित वेग से जा रहे, 2 किलोमीटर पहुंचे 10 मिनट में। अगला दिन क्या हुआ, आप कुछ स्पीड ज्यादा करेंगे तो ना आप कम टाइम पे पहुंचेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे मामा की साइकिल ने 84 किलोमीटर, डिस्टेंस है 84 किलोमीटर, बोल रहा है कि अगर 84 किलोमीटर डिस्टेंस है उस पर आप किसी स्पीड से जा रहे हैं। अगले दिन क्या हुआ, आपने अपना स्पीड को बदल दिया, बदल के 5 जो भी स्पीड था उसमें अपने 5 मीटर ऐड कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका स्पीड बढ़ जाएगा और टाइम कम लगेगा। तो यहाँ भी वही लिखा है, 5 घंटा समय कम लगता है, बस क्या कम लगता है वही देखना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम। 5 घंटा समय कब लगता है, कम लगता है। देखिए कब लगता है, जब ये पहले का डिस्टेंस और ये बाद का डिस्टेंस, यानी टाइम। मतलब आप मान लीजिए पहले आप जाते थे 20 घंटा में, तो आपको अब लगता है 25 घंटा, तो घटाइएगा तो 5 आना चाहिए बस। यहाँ से आपको एक मिलियन टर्म कॉमन फैक्टर बना देना है, एल्सियम लीजिएगा एक्स प्लस 5, एक्स से एक्स गया, एक्स प्लस 5 बचा है। ठीक है, एक्स से एक्स गया, एक्स प्लस 5 बचा है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे एक्स प्लस 5, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 गया, एक्स बचा है, एक्स से ऊपर इंटू कर देंगे, 84 इंटू एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए इंटू करते 84x प्लस 84 इंटू 5 कितना होगा, 5 चौके 20, दो हाथ में 5 8 40 42, 420 माइनस 84x, यहाँ इंटू करते x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5। देखिए ये 84x, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 420, इसको यहाँ भेज देंगे तो इंटू कर देंगे 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए 5x स्क्वायर माइन प्लस 25x। अब इसको उस साइड ले चल जाते हैं, यहाँ कर देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 25x, इसको यहाँ ले तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 420 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो काट लेते हैं, कितना बचेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको काटेंगे तो 84 आएगा। यहाँ क्या किया हम लोग, 5 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 5, तो क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। आपको अब इंटू करने पे, ये हमने सिखाया पहले के लेक्चर में, आपको इंटू करने पे 84 आना चाहिए, माइनस करने पे 5। ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 84 आता हो, माइनस करने पे 5 आता हो। ठीक है, 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84, 12 मेरे साथ गया 5 आ जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 एक्स माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन जा रहा है, दोनों में x कॉमन है, x प्लस 12। यहाँ पे देखिए 7 84 7 का टेबल में 12 में कटता है तो 7 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आइडर और कीजिएगा, x का दो वैल्यू आएगा। अगर x का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, x प्लस 12 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कीजिएगा आइडर और x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू प्लस 7। तो आपको पता है कि कभी भी स्पीड, जो भी स्पीड होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम आपका स्पीड -5 किलोमीटर पर आवर है। हमेशा कोई भी बोलता है तो बोलता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक्स एक वैल्यू 12 आया यानी -12, एक आया एक्स इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 7 क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, जो भी स्पीड होगा। तो आंसर लिख दीजिएगा, मामा की साइकिल की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, पहले की स्पीड। अब बाद में क्या हो गया, बाद में 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी सेकेंड स्पीड कितना हो गया, सेकेंड स्पीड हो गया 7 + 5 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही सारा क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। मतलब बोल रहे हैं कि एक सलमा नाम की लड़की है, अनिक नाम का लड़का है। अनिक का जितना भी वेग है, कुछ वेग है अनिक का, सलमा का वेग उससे 1 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है। अगर मान लेते हैं अनिक का वेग x मीटर है, x मीटर प्रति सेकंड है, तो सलमा का वेग x प्लस 1 मीटर पर सेकंड होगा। पक्का, चलिए ये पहले लिख देते हैं। माना अनिक का वेग यानी स्पीड, अनिक का वेग x मीटर पर सेकंड है, तो सलमा कितना होगा, सलमा का देखिए एक ज्यादा है, सलमा का वेग x प्लस 1 मीटर पर सेकंड होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, मान लेते हैं ये जो दूरी है ये 180 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये रही सलमा, ये रहा अनिक। ठीक है, अनिक का वेग अगर x मीटर पर सेकंड है, तो अनिक को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको हमने पहले ही बता दिया है, टाइम मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना तय, वो लोग डिस्टेंस कितना तय किया, 180 मीटर। कितना स्पीड था, x मीटर पर सेकंड। तो ये बोल सकते हैं क्या कि अनिक का जो टाइम लगेगा 180 बटा x सेकंड लगेगा। ठीक है, और सलमा का स्पीड कितना है, सलमा का स्पीड है x प्लस 1 मीटर पर सेकंड। तो इसको कितना टाइम लगेगा, सलमा को कितना टाइम लगेगा। देखिए, जिसका स्पीड ज्यादा होता है उसको टाइम कम लगता है। जैसे आप खुद सोचिए कि अगर आपका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, आप किसी दूरी को 5 मिनट में तय कर रहे हैं, तो अगर आपका दोस्त का वेग उससे ज्यादा होगा 40 मीटर पर सेकंड, तो वो आपसे कम समय लेगा। तो यहाँ पे बोला कि सलमा का वेग ज्यादा है, तो सलमा को कम समय लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 180 बटा एक्स प्लस 1 सेकेंड। ठीक है, बस अब इसी को यहाँ लिख देना है। ठीक है, हाँ क्या लिखेंगे, सलमा
द्वारा तय किया गया समय या लिया गया समय, सलमा द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय कितना होगा? बताया था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है 180 मीटर और उसको स्पीड कितना लगा? स्पीड था x प्लस 1 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। अनिक द्वारा लिया गया समय, अनिक को ज्यादा टाइम लगेगा। अनिक द्वारा कैसे लिखा जाता है? अनिक देख लीजिएगा, अनिक द्वारा लिया गया समय कितना होगा? डिस्टेंस है दोनों का फिक्स है, टाइम कितना लगेगा? x, मतलब स्पीड x था। तो ये था सलमा द्वारा लिया गया समय, ये था अनिक द्वारा लिया गया समय। अब हमको क्या करना है, देखिए कौन पहले पहुंचा, मामूली सी आम सी बात है, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा। तो पहले पहुंचा होगा कौन? सलमा या अनिक? अनिक पहुंचा है। तो आपका जवाब अनिक है तो बहुत गलत जवाब है। ठीक है, आपका जवाब होना चाहिए अनिक, सॉरी सलमा। सलमा पहले पहुंचेगी ना, सलमा का स्पीड ज्यादा, सलमा बहुत तेज से भागेगी, अनिक आस्ते 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 भागेगी। तो कौन पहले पहुंचेगा? सलमा पहुंचेगी। सलमा एकदम स्पीड में भाग रही है, भाग मिलकर भाग का मूवी देख के आई है, लेकिन अनिक एकदम आलसी है करके जा रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? सलमा पहुंचेगी। ठीक है, बस लिख दीजिए। 2 सेकंड पहले पहुंची अनिक का वेग, आप अनिक का वेग निकालना है। सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंची, यानी अगर सलमा का, देखिए पहले कौन पहुंचा? पहले पहुंचा सलमा, सलमा को कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ अनिक, वैसे टाइम ऑफ सलमा का घटाएंगे तो 2 सेकंड आना चाहिए। ठीक है, अनिक को जितना समय लगेगा अगर उससे घटाएंगे तो 2 सेकंड बचेगा। ठीक है, यही चीज हर क्वेश्चन में करना है, आपको टाइम निकाल के क्वेश्चन के अनुसार कर देना है। टाइम कितना है? टाइम लगा अनिक को कितना? 180 बटा एक्स, और टाइम लगा सलमा को 180 बटा एक्स प्लस 1, इसका आंसर है 2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एक्स और एक्स प्लस 1 का एलसीएम कितना होता है? ये होगा, एक्स से एक्स गया, एक्स प्लस 1 इंटू 180 लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 गया, 180 से इसको गुना करेंगे। सेम पीछे जैसे किया तो वही करते हैं। अब देखिए इंटू करते हैं, 180 एक्स प्लस 180 माइनस 180 एक्स प्लस 180 एक्स माइनस 180 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस एक्स, क्या किया? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, लिखते हैं क्या बचा लोग पास? 180 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए ये सारा इक्वेशन 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए कि ऐसा दो संख्या, देखिए हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हमने आपको सिखाया है कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, आप देखिए, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या कीजिए, देखिए ये करते हैं, इंटू करने पे 90 आना चाहिए, इंटू करने पे 90, माइनस करने पे 1। ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको इंटू करने पे 90 आता हो और माइनस करने पे 1 आता हो, सोचिए। अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको सोचिए कि इंटू करने पे 90 माइनस करने पे एक्स कब आता है। ठीक है, हाँ, अगर आप नहीं सोच पाए देखिए क्या कीजिएगा। आप देखिए, अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो क्या कीजिएगा? 90 का एलसीएम लेंगे, ये हमने पहले आपको बताया था, 3 से 30 बार में, फिर 3 से 10 बार में। देखिए हो गया, 10 इंटू 9 90। देखिए क्या हो गया, 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आएगा, 10 में से 9 गया 1 आएगा। बस यही चीज तो सोचना है। एग्जाम में अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो आप ऐसे देखिए, देखिए अब 3 तरीके 9 और 9 इंटू 10 90, और 10 में से 9 गया 1 आता है, बस वही करना है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसी को यहाँ करते हैं। अब x प्लस 10 इसको मिटा लेते हैं, x प्लस 10 बचा और क्या बचा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर और कीजिएगा तो आपको एक x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा और एक x का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके पीछे क्वेश्चन हमने बताया था कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब किसी का भी स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने ये किसका वेग माना था, x किसका वेग था, x वेग था अनिक का। देखिए हमने माना अनिक का वेग x मीटर पर सेकेंड। तो कितना है x वैल्यू 9, तो यहाँ लिख दीजिएगा। अनिक का वेग है 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एग्जाम में आपसे यही पूछ सकता है कि सलमा का वेग कितना होगा। बताइए सलमा का वेग, हमने बताया था क्वेश्चन में लिखा है कि सलमा का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है। तो अगर अनिक का वेग 9 मीटर है तो 1 मीटर ज्यादा यानी 10 मीटर पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं, सलमा का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन हमसे अनिक का पूछा था, इससे हम अनिक का निकाल दिया जो एक्स वैल्यू है। देख लीजिए हर क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एक्स मानना है, कुछ जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा आपको समय निकालना है, समय को घटा के इक्वल टू लाना है, बस से सॉल्व कीजिएगा। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपके सामने आज का एक तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक सुपर फास्ट ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर आवर अधिक वेग से चलती है। मतलब कि दो ट्रेन है, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। हम मान लेते हैं, हम लोग जब बंगाल में रहते हैं तो मान लेते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन होगा। सब ट्रेन स्लो ही चलता है, क्या ही मानेंगे, हराइए। एक सुपर फास्ट ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन, दो ट्रेन है, एक सुपर फास्ट ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए आप क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए सुपर फास्ट ट्रेन जो है, सुपर फास्ट ट्रेन ज्यादा स्पीड होगा, तो सुपर फास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर पर घंटा अधिक वेग से चलते हैं। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन कुछ अपना वेग से चल रहा होगा, एक्सप्रेस ट्रेन अपना चल रहा होगा जो भी चल, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर किसी भी वेग से चल रहा होगा। तो जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। तो क्या बोला है, एक ही स्टेशन दोनों ट्रेन एक साथ चलकर पहुंचती है 180 किलोमीटर दूरी अन्य स्टेशन पर पहुंचने में सुपर फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। दो ट्रेन है, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन। सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड से चलती है। तो ज्यादा स्पीड से चलती है कौन, सुपर फास्ट वाला। तो एक्सप्रेस ट्रेन को मान लेते हैं एक्स मीटर पर आवर चलती है, तो सुपर फास्ट ट्रेन एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर चलेगी। जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था सेम वही क्वेश्चन, वही जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था वही चीज इस क्वेश्चन में भी करना है। देखिए क्या लिखा, माना एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सप्रेस ट्रेन का वेग एक्सप्रेस ट्रेन का वेग x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का वेग कितना होगा, सुपर फास्ट ट्रेन लिखते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन ट्रेन का वेग कितना होगा। देखिए ये 15 किलोमीटर पर आवर अधिक चलती है तो एक्स प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस, वही चीज देखिए सेम चीज बार बार है, एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा तय की गई लिया गया समय। एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। हम अभी आपको बताया कि टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस लगा दीजिए। इसको कितना समय लगा होगा, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, दोनों गए हैं, दोनों ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी पे जा रही है। स्पीड कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है एक्स, इतना घंटा लगेगा। इसी तरह
सुपर फास्ट ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। सेम क्वेश्चन जैसा हमने आपको सिखाया, आप एकदम उसी तरीका का मेथड इसको तो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 180/x+15। चलिए आप बताइए कि पहले कौन ट्रेन पहुंचा होगा, सुपर फास्ट पहले पहुंचा होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन पहले पहुंचा होगा? सच्चाई तो ये है कि इंडिया में कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचता। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सुपर फास्ट ट्रेन पहले पहुंचा होगा। क्यों पहले पहुंचा होगा? क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। हमने आपको बताया था कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, तो इसका स्पीड ज्यादा है तो ये पहले पहुंचा होगा, ये बाद में पहुंचा होगा। यानी इसका समय से इसका समय घटाएंगे तो हमें 15 घंटा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन ने बोला था, और 1 घंटा का मिल जाएगा, 1 घंटा कम लगेगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम को अगर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का टाइम से घटाएंगे तो 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है बस। यानी इसको इसको 1 घंटा ज्यादा लगता होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो वैसे मत समझिए, ऐसे ही कर दीजिए, 1 घंटा कम समय लगता है बस। टाइम लिखिए, इसका 180/x, इसका टाइम लिखिए 180/x+15। इसका कैलकुलेशन बहुत बहुत अच्छा है, देख लीजिए कैलकुलेशन, देखते सीखिएगा। x+50, x से x है, x+15 से इंटू करेंगे जैसा करते आ रहे हैं। 180 x+15 से x+15 गए, x से इंटू करेंगे इक्वल टू 180x प्लस, अब देखिए 18 × 15 करना है, यानी वही 180 × 15 करना है। कैसे करेंगे? अगर आपको 18 का टेबल याद है तो भी कर सकते हैं, या 15 का टेबल है तो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 15 का टेबल याद है, आप कर लीजिएगा। 15 अट्ठे होता है, कितना होता है? 15 अट्ठे 120 होता है। 15 अट्ठे 120 का जीरो, 12 हाथ में। 15 एकम 15, 15 12 कितना होता है? 15 12 कितना होता है? 27। तो ये जीरो था, जीरो लिख देंगे। -180x, ये गया नीचे, क्या होगा? x² प्लस 15x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या बचा? 2700। अब इसको यहाँ भेज देंगे, इज इक्वल टू x² प्लस 15x। इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लिख लेते हैं x² प्लस 15x -2700 इज इक्वल टू 0। देखिए, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन के आया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इंटू करने पे 2700 आना चाहिए और माइनस करने पे 15 आना चाहिए। इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कुछ नहीं है। छोटा सा ट्रिक करेंगे, देखिए इसको भूल जाइए। 27 और 15 पे देखिए, 27 और 15 किसके टर्म में आता है? या 270 देखिए, देखिए एकदम ईजी तरीका है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई ट्रिक नहीं पता है, तो पहली बार आप मेरा वीडियो देखकर ट्रिक सीखिए, और वरना देखिए बताते क्या करना है। कुछ नहीं करना, 2700 का एलसीएम निकालते हैं। एग्जाम में 2700 का एलसीएम निकालने का है तो हो गया। ठीक है, 3 से ही करते हैं, जल्दी होगा। 3 से 900, 3 से 300, 3 से 100, 2 से 50, 5 से 10, 5 से 2। अब देखिए, इंटू करने पे 2700, माइनस करने पे 15 चाहिए। ऐसा कोई नंबर सोचिए इसको इंटू करने पे 15 2700 है और माइनस करने पे 15 है। करते हैं, देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए ऐसा आएगा क्या? इंटू करने पे 2700, माइनस करने पे 15। 6 5 30। हाँ देखिए, ये हो गया। यही चीज सीखना है, कैसे मैंने यहाँ ला दिया। देखिए बस कर लीजिए, स्टार्ट करना है ना। 3 2 या 6, 6 5 या 30। देखिए 3 3 जा, देखिए इसको लीजिए, इसे ऐसे कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। देखिए क्या किया मैंने, 3 3 5 ले लिया। क्या क्या गया? 3 3 5 चला गया, क्या बचा है?
253 हुआ। 3 345, 2 5 जा 10, 10 से 30 और एक दो आएगा। देखिए 1 2 3, 1 2 2 2 2 है, 2 45 भी आ गया, 60 भी आ गया। अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के एग्जाम में करना हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, बस जैसा हमने आपको बताया था कर दीजिए। आशा करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया 45 और 60 होगा, कर भी देते हैं, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर कितना आसान है, कर ही देते हैं। लीजिए, क्या याद रखिएगा। ठीक है, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 60 होगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 60 कॉमन लेते हैं, सॉरी 45 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 60। ठीक है, अब तो आपके लिए एक हलवा जैसा बन गया ये क्वेश्चन। तो एक्स वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -60, और एक वैल्यू आएगा +45। तो हम एक्स इक्वल टू 45 ले लेंगे। एक्स इक्वल टू 45 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी चीज का स्पीड या वेग जो भी कहेंगे वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, हम लोग कितना मानते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड है एक्स प्लस 15। अब बहुत सारे बच्चे 45 लिख के आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो सुपर फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा, या लिख देते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन का वेग एक्स प्लस 15 है। तो एक्स का वैल्यू है 45 प्लस 15 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में नौका का वेग 5, मतलब नौका का वेग निकालना होगा। 5 घंटा में 15 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत में 22 किलोमीटर के। समझे क्या बोल रहा है। आप गए होंगे घाट पे, गंगा जी या हुगली रिवर, कोई भी जगह जाते होंगे, तो आप देखते होंगे जब भी कभी नौका में तो आप बैठे ही होंगे। देखिए क्या देखिए, आपने क्या देखा होगा, अगर आप धारा के साथ जाओगे तो आपको क्या, आपको कम फोर्स लगाना होगा। मतलब आप मान लीजिए कोई स्पीड है, बोट का कोई भी स्पीड है, वो धारा के साथ जाएगा तो स्पीड में जाएगा, यानी उसको कम समय लगेगा। और धारा के प्रतिकूल जाएगा, धारा के विपरीत जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, स्थिर जल में नौका का वेग कितना है, बात की बात है वो, देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, मतलब जब जल जल शांत है, मतलब जल ना जा रहा है ना, मतलब ना ज्वार हो रहा है ना भाटा हो रहा है, कोई भी आप मान सकते हैं। तो स्थिर जल में नौका का वेग 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन धारा की दिशा में अगर नौका गया, ठीक है लिख देते हैं, माना धारा का वेग, धारा का वेग x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा का वेग को मान लेते हैं x मीटर पर आवर है, नौका का वेग 8 किलोमीटर है। अगर वो धारा के संग जाए, यानी मैं देखिए लिख देता हूँ, धारा के साथ गया, धारा के साथ, तो क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा प्लस हो जाएगा। नौका का जो भी स्पीड है, मतलब शांत जल में अगर ये है तो ऐड होगा धारा के साथ। अब धारा के विपरीत जाएगा तो धारा के विपरीत, तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो स्पीड ऐड होगा, धारा के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड घटा देंगे। ठीक है, अब बता रहा है कि धारा की दिशा में नौका 5 घंटा में 15 किलोमीटर गया। धारा के साथ नौका 5 घंटा में 15 किलोमीटर गया, ठीक है।
आप क्या करेंगे, देखिए धारा की दिशा में नौका 5 और 15 किलोमीटर गया, धारा के विपरीत 22 किलोमीटर गया, ठीक है। तो धारा के साथ तय की गई दूरी धारा के साथ वो कितना गया, धारा के साथ देखिए लिखा है, धारा के साथ 15 किलोमीटर दूर गया है, 15 किलोमीटर दूर गया है, ठीक है। और धारा के विपरीत 22 किलोमीटर दूर गया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, धारा के साथ 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत 22 किलोमीटर तक, मतलब 22 किलोमीटर दूरी तय किया है नौका ने। अब क्या करना है कि देखिए कि दोनों, अगर आप देखिए क्या बोला कि दोनों मतलब धारा के विपरीत गया तो 15 किलोमीटर गया, और धारा के, सॉरी उल्टा बोल दिया, धारा के साथ अगर तय, धारा के साथ गया नौका तो 15 किलोमीटर तय किया, और धारा के विपरीत गया तो 22 मिनट, मतलब ये दोनों चीज, दोनों दूरी तय करने में टोटल समय लगता है 5 घंटा। देखिए लिखा है, दिशा में नौका 5 घंटा में 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत 22, मतलब ये दोनों दूरी तय करने में नौका को 5 घंटे का समय लगा है। यानी इसका समय और इसका समय निकाल के जोड़ देंगे। आप खुद सोचिए कि एक नौका है जो 15 किलोमीटर दूर दूर जा रहा है, और एक नौका है जो 22 किलोमीटर दूर जा रहा है। 15 किलोमीटर, जो 15 किलोमीटर दूर जा रहा है वो धारा के साथ जा रहा है, और जो 22 किलोमीटर दूर है वो धारा के विपरीत जा रहा है। तो बोला कि दोनों को जाने में 5 घंटा लगता है, तो दोनों का समय निकाल के जोड़ देंगे तभी तो 5 घंटा लगेगा। समझ गए होंगे ये बात को, तो निकालते हैं। ठीक है, समय निकालना है, सबका समय ही है, समय बहुत ठीक ही चल रहा है। देखिए धारा के साथ गया तब कितना समय लगा, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। धारा का समय कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, टाइम लगा, स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। स्पीड कितना है, धारा के साथ कितना है 8 प्लस एक्स है, और धारा के विपरीत धारा के विपरीत 22/8 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बोला है कि दोनों को साथ में जाने में, यानी टाइम 1 प्लस टाइम 2 5 घंटा लगता है। तो टाइम 1 है 15/8 प्लस एक्स, और दूसरा है 22/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। बस यहाँ से आप कर लीजिएगा, 8 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 8 माइनस एक्स होगा। देखिए 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इक्वल 5, ठीक है। 8 प्लस एक्स से 8 प्लस एक्स गया, 8 माइनस एक्स से इंटू करना होगा, प्लस 22 को इंटू करना होगा 8 प्लस एक्स से। अब तक कैलकुलेशन करते हैं स्पीड में, 15 × 120, 15x प्लस 22 इंटू 8 कितना होगा, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 दूनी 16, 176 प्लस 22x इज इक्वल टू 555। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यह लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं 120 176 कितना होगा, 120 176 ऐड करना होगा, 120 को 176 में ऐड कीजिए, 6 9 296, ठीक है। -15x प्लस 22x प्लस 7x, और वहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 64 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 320, ठीक है, 320 होगा ना, 300, हाँ 320 होगा, माइनस 5x स्क्वायर, बस सबको एक साइड लेके आइए, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 320
-296 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस 7x। अब 320 में से ये प्लस होगा, प्लस होगा, 320 में से घटाइए, 320 में से कितना गया, 296 घटाएंगे, जीरो में 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, कितना आएगा, 296 में से 4 16 कितना आएगा, जैसे कि घटाइए इसको, 4 24, ठीक है, 24। अब आपके सामने ये छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दिया है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करके लाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आप हमें कमेंट में पिन कीजिएगा। x का दो वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे क्योंकि वेग पॉजिटिव होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका दो वैल्यू आप हमें बताइएगा। देखिए आज का ये आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ये दो स्थान है, मान लेते कोई स्थान ए है और यहाँ कोई स्थान बी है, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 200 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी तक की दूरी 200 किलोमीटर है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मोटरसाइकिल से जाने में जितना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम लगता है। मोटरसाइकिल की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग यदि 5 किलोमीटर अधिक हो तो मोटरसाइकिल, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है जिसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। पहले एक आदमी गया मोटरसाइकिल से, फिर गया जीप से, तो आप बताइए किसका स्पीड ज्यादा होगा, मोटर गाड़ी का, जो बुलेट लेके आजकल जाते हैं छपरी लोग बुलेट पे, ठीक है, जो बुलेट पे लोग जाते हैं उसका स्पीड ज्यादा होगा कि मोटर गाड़ी की जीप का स्पीड ज्यादा होगा। अब ऑफ कोर्स की बात है, जीप का स्पीड ज्यादा होगा। बस वही क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए मोटरसाइकिल की अपेक्षा में जीप का वेग ज्यादा है, तो मान लेते हैं, माना मोटरसाइकिल का स्पीड मोटरसाइकिल का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो जीप का स्पीड कितना हो जाएगा, जीप का स्पीड कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पीछे करवा दिया, एकदम सेम क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर जाता है। दूरी कितनी गई है दोनों का, कुल दूरी लिख दीजिएगा, कुल दूरी है 200 किलोमीटर। तो मोटर कार का समय कितना लगा होगा, मोटर कार दूरी गया 200 किलोमीटर। अब मोटर कार का स्पीड कितना है, मोटरसाइकिल का स्पीड है, मोटरसाइकिल का स्पीड है x किलोमीटर, इसको इतना टाइम लगा होगा। जीप का समय कितना होगा, जीप कितना समय तक गया होगा, 200 किलोमीटर बटा में x प्लस 5 आवर। बस अब देखिए क्या बोला कि एक मोटरसाइकिल से जाने में जितना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा में 2 घंटा कम समय लगता है। बस खत्म। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि मोटरसाइकिल में जो समय लगता है, अब जो समय लगता है जीप में, कितना समय कम लगता है, कितना समय कम लगता है, 2 घंटा समय कम लगता है। आप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे मुझे जहां तक पता है, तो लिखते हैं मोटरसाइकिल का समय है 200 बटा एक्स, और जीप का समय है 200 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। एक्स एक्स प्लस 5 एलसीएम लेंगे, एक्स से एक्स गया, 200 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू 2, 200 एक्स प्लस 1000 माइनस 200 एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 2। आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, 100 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस
1000 यही था ना, हाँ यही था। ठीक है, बस ये रहा मिडिल टर्म कॉमन फैक्टर। इंटू करने पे 2000, माइनस करने पे 5, क्या इसको इसको इंटू करते हैं पता है ना। इंटू करने पे 2000, माइनस करने पे 5, बताइए जल्दी। इंटू करने पे 2000, माइनस करने पे 5 का बताओ। इंटू करने पे 2000, यानी 40 इंटू 50 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, लेकिन 50 50 है तो 2000 नहीं आएगा। तो इसका आप देखिए, यहाँ तक हमने बता दिया है। अब ये आप सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपका आंसर 2 आएगा, पीछे जैसे तो आता था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर हमें कमेंट में पिन कीजिएगा, इसका भी कमेंट में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, और फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिवल मनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मात्र एक क्लास बचा हुआ है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्लास करवाना है, मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।